अब की बार जो निकलने जा रहा है वो हमारी तरफ से नहीं है, वो टाट वालों की तरफ से है। कुछ वर्षों पहले, तारीख तो आपको मालूम है कि कब आदेश दिया गया था, किस सन में और किस साल में आदेश दिया था, ये तो आपको पता है टाट पहनने का, और आपने पहन लिया। अब ये टाट वालों का ये काफिला निकलेगा और इनका एक सम्मेलन टाट वालों का सरयू जी तट पर अयोध्या के किनारे सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में रिद्धियां सिद्धियां और शक्तियां बांटी जाएंगी, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं कर और मैं इनसे बांट करके इनसे काम लूंगा। और जब इनको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा और इनसे काम लूंगा तो उसको देखूंगा कि ये काम करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करने की क्षमता इनमें आ रही कि नहीं आ रही, ये मैं पहुंच करके ये देखूंगा। लेकिन ये अब की बार जो निकलेगा 80 दिन का और 11 प्रांत 8000 किलोमीटर की यात्रा का, वो इनका होगा। लेकिन मैं साथ जरूर रहूंगा। क्यों? इसलिए कि रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा, उसका दुरुपयोग तो ये लोग नहीं करेंगे। नहीं, दुरुपयोग कर दें तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, तो फिर फायदा नहीं होगा। तो उसका कंट्रोल करूंगा, नियंत्रण में रखूंगा। तो साथ तो रहूंगा, क्योंकि टाट तो मैंने पहराया। और फिर इनको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा 80 दिन के लिए, तो नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे इनको छोड़ करके अगर भेज दूं तो ये बड़ा भारी नुकसान करते हैं, तो कुछ का कुछ कर देंगे। तो आज अभी तो मैं बात आपको बाद में बताऊंगा, पहले सत्संग सुनाए। सबसे पहले ना यहाँ कोई समुद्र था, ना यहाँ कोई पृथ्वी थी, न यहाँ कोई आकाश था, न यहाँ अग्नि थी, न वायु। इन पांचों तत्वों में से इसमें कुछ भी नहीं था। जब यहाँ पृथ्वी नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और पानी पृथ्वी नहीं होगी तो अग्नि और वायु नहीं होगी, और आकाश नहीं होगा तो यहाँ पर पुराण उपनिषद ऋषि मुनि साधु संत महात्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कुछ नहीं होगा। जब यहाँ कुछ नहीं था तो ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग वैकुंठ 14 भवन 14 तब कुछ नहीं था। फिर इसके बाद न शक्ति थी, न माया थी, न निरंजन भगवान थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे। कोई चीज यहाँ पर नहीं थी। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि न पाप था, न पुण्य था, न नरक था, न चौरासी थी, और न जन्म था, न मरण था। जब तुम थे ही नहीं, कुछ नहीं। रामायण को फिर पढ़ो, एक अनीय अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनाम, वो पुरुष था, अलग था, पूर्ण था, सर्वशक्तिमान था, कहते हैं वही। तो उन्होंने कहा एक अनीय अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, प्रकृति पार प्रभु और बासी। प्रकृति के पार प्रभु और बासी, ब्रह्म निरीय ब्रज अविनाशी, कहाँ मोह कर कारण नहीं। और कहते हैं ऐसे सूर्यों का वहां प्रकाश क्या करेगा। ऐसे अगर कितने सूरज जर्रे जर्रे में लगा दिए जाएं और जर्रे जर्रे सूरज बन जाएं, और यहाँ के सूरज नहीं स्वर्ग और वैकुंठ के सूरज बन जाएं, और वैकुंठ के नहीं तो ब्रह्मलोक के ब्रह्मांडों के सूरज बन जाएं जर्रे जर्रे के, तो कहते हैं उसकी रोशनी के सामने टिमटिमाएंगे भी नहीं, दिखाई भी नहीं देंगे। कैसे? कि दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं जब धूप निकलती, उसकी रोशनी में ये एक भी दिखाई नहीं देंगे। तो कहते हैं कि वहां पर ये कोई भी चीज नहीं। एक अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु, उसका अखंड धाम पहले भी था, अब भी है। न उसकी ऊपर और नीचे दाएं बाएं की कोई पैमाई, न उसके लिए यहाँ कागज है न स्याही है,
पूरा समुद्र गोल दिया जाए और इसकी स्याही बना दी जाए और पूरे जंगलों के पत्तों की कलम बना दी जाए, जितनी घास खड़ी है उसकी कलम बना दी जाए और बोर बोर करके लिखा जाए, तब भी लंबाई चौड़ाई की पैमाई नहीं लिख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा है। एक अनिया अनामा सज्जनंत सुरगामा, उसको अनाम कहते हैं, कुछ नहीं था। वो अकेला अब भी है, पहले भी था, आगे भी है। उसी की मौज और मर्जी से अगम लोक बना, उसी की मौज मर्जी से अलग लोक बना, उसी की मौज मर्जी से सतलोक बना। और तीनों लोकों में अनामी मालिक ने वो तीनों अपने वो सत्य तीनों देशों में सती सत रचना रखी और वहां पर सत्पुरुष को सतलोक में, अलग पुरुष को अगमलोक में और अगम पुरुष को अगमलोक में, अलग पुरुष को अलग लोक में और अगम पुरुष को अगमलोक में, तीनों को अलग अलग स्थापित कर दिया। और इन तीनों लोकों की जो महिमा और इसकी दूर दराज लंबाई चौड़ाई भी नहीं लिखने में आ सकती। ये वैसे के वैसे अब भी हैं और वो अनामी लोग, अनामी पुरुष वो अलग। और इसके बाद जो रचना का विस्तार हुआ है वो सतलोक सतपुरुष से, इन्हीं की मौज और मर्जी से, सतपुरुष की मर्जी से जो सतलोक में जो विराजमान है, इन्हीं ने सद रचना का और इन्हीं के यहां से सारा भंडार ये मिला। इन्हीं की आवाज से, इन्हीं के शब्द से, इन्हीं की धत्कार से, इन्हीं की साउंड से, इन्हीं की बोली से अखंडों अनंतों ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड और ब्रह्मांड, ये सब उसी की आवाज पर सब बने। और इन्होंने अपने पुत्रों को अपने अपने लोक में स्थापित कर दिया और उन सबको उन तपस्या के एवज में प्रसन्न होकर के सब रात दे दिया। जाओ, तुमको ये रात दिया, ईश्वर को ये रात दिया, जिसको कि मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं। उनका राज अलग है, ब्रह्म का राज अलग है, पार ब्रह्म का राज अलग है, महाकाल पुरुष का राज अलग। सतपुरुष ने इन सबको अलग अलग राज दे दिया और देकर के राज मतलब यह है कि प्रसन्न होकर और इन लोगों ने जो भंडार अपने अपने लोक में प्राप्त किया, उस आत्माओं के भंडार को अपने अपने लोक में किस तरह से फंसा करके रखा है ये किसी को मालूम नहीं। जब ये भंडार खुशी में बख्शीश किया गया था तो ये वहां से विधान बन गया था कि संत साथ ही जाएंगे, ताकि ये जितनी भी जीवात्माएं जो जा रही वो फंस न जाए, और अगर फंस भी जाएंगी तो इनके निकलने का रास्ता चाहिए। तो साथ ही साथ संतों को भी उतार दिया और जब तक ये पृथ्वी का जर्रा जर्रा रहेगा संत यहाँ रहेंगे। वो पहले तो गुप्त थे, उनको कोई पहचान नहीं सकता था, लेकिन बराबर यहाँ की और अंदर की सब संभाल करते थे और उन्हें कोई पहचान भी नहीं। अब भी है गुप्त, अब भी है, लेकिन जब तक उसकी मौज और मर्जी हुई कि जीवों का जायरा प्रत्यक्ष में लाभ होना चाहिए और मार्ग मिलना चाहिए, वहाँ के सभी मार्ग डूब गए, रूंध गए और लोग उन मार्गों को खो बैठे और युग का परिवर्तन होने से कमजोरियां आ गई मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर। तो ऐसा रास्ता हो जिससे कि जीव यहाँ से छुटकारा पाए, तो प्रगट संतों को भेजा। गुप्त तो रहेंगे ही, उनको तो कोई नहीं पहचान सकता है सिवाय आने जाने वाले जो संत हैं, वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, लेकिन जो कि वो बताएंगे नहीं। जानते तो हैं कि ये है, लेकिन वो कुछ कहेंगे नहीं। ये उनको आदेश है कि गुप्त संतों का परिचय बिल्कुल नहीं, वो गुप्त ही रहेंगे और प्रगट जो काम करेंगे वो प्रगट हो जाएंगे, वो लोगों के बीच में आ जाएंगे। तो ये संत धार, ये जब से जीवों का भंडार काल भगवान को, ब्रह्म को और पार ब्रह्म को और महाकाल पुरुष को दिया है, तब से सतपुरुष ने ये धार बराबर जारी रखी और अभी है, आगे भी रहेगी। अब ये वही लोग जान सकेंगे जो साधक